मुझे भी विदाउट लेडी कांस्टेबल अरेस्ट किया गया था, सिर्फ ये पूछने पर कि आपके पास कोई वारंट है। तो इस पर इन्होंने बोला था कि रात को हम आधी रात को कौन सा वारंट लेकर आए। हमें तब भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। हमने अपनी मदद आप तहत अपनी अम्मी को उठाया, हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर्स को कहा कि सर्जरी करें, लेकिन उन्होंने कहा कि टोटली अंदर से सब कुछ ब्लास्ट हो चुका है, ब्रस्ट हो चुका है, हम क्या सर्जरी करें उनकी। अब कब तक खड़ी रहेंगी, कब तक लड़ती रहेंगी इस केस को लेकर? जब तक पूरा इंसाफ नहीं मिल जाता और जब तक मेरे आखिरी सांस है और आखिरी खून के कतरे तक मैं अपनी अम्मी के लिए खड़ी रहूँगी और लड़ूंगी ये जान के। और वो ऊपर से ललकारा मार रही है कि होन मार के जाई, छड्डी ना होन मार के जाई। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौहर। आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं शालामार बाग के पास मौजूद हूं और यहां पर एक ऐसा ही इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। थोड़ी सी डिटेल में आपको बताता हूं, बकाया हम सारी डिटेल इनसे जानेंगे। ईद उल अज़हा का दिन होता है, लोग कुर्बानी की तैयारियां कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे में अचानक से जो है ना वो एक बंदा आता है, आपका दरवाज़ा नॉक करता है और उसके साथ अपनी झड़प होती है और बिला किसी वजह के, बिला किसी लड़ाई झगड़े की आपको जो है ना सीधा फायर मार के जो है ना अपनी वालदा को अगर कत्ल कर दे तो आपको कैसा लगेगा, क्या मंज़र होगा उस वक़्त, या कैसा तकलीफ़ दे दिन होगा वो वाला। तो असल में ये फ़ोटेज हमने देखी है, तो हमने इनसे रब्ता किया, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे साथ इस वक्त सदफ़ मौजूद है जो इनकी बेटी हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि असल मामला ये था क्या, ये सारा मामला कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सदफ़, सबसे पहले तो हम आपके दुख में, आपके गम में बराबर के शरीक हैं। तो ये बताइए कि असल ये मामला था क्या, क्यों मतलब आपकी वालदा को कत्ल किया गया, कोई दुश्मनी थी आपकी उसके साथ, या क्या मामला था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मैटर यहाँ से उठता है कि अकरम खान जो मेन कल्प्रिट है, जो ड्रग सप्लायर है, जो यहाँ पे नाजायज़ असला फरोश और रखने वाला है, और यहाँ पे पूरे ना सिर्फ हमारे इलाके में, दूसरे इलाकों में भी जो मुल्क इलाके हैं वहाँ पे भी दहशत फैलाने वाला ये एक पूरा सरगर्म ये ग्रोह है। ये बाकायदा ग्रोह है जिसमें कम उम्र नौजवान 18 प्लस या लेस देन 18 के भी इसमें लोग शामिल हैं, इसमें लड़के शामिल हैं। सही। अकरम खान यहाँ पे हमारे इलाके में LDA 308 में इसका घर में आना जाना था, जो कि इसके ड्रग सप्लायर थे, इसके सपोर्टर थे, इसके नाजायज़ जो रकम थी उसको रखने वाले थे। और इवन कि इसकी LDA 308 मुस्लिमपुरा सुखनहर की ख़वातीन, जो इस घर की ख़वातीन है, वो इसकी टोटली सपोर्टर थी। इवन के ज़ाहिर है जैसे लेडीज़ की चेकिंग नहीं होती तो वो इसकी ड्रग सप्लाई भी करती थी। सही है। उन्होंने जब देखा कि हम लोगों की कंप्लेन हुई है, जो एक दो दफ़ा यहाँ पर पुलिस का गश्त वगैरह हुआ है, तो उन्होंने देखा कि किस तरह पुलिस के पास इंफॉर्मेशन इतनी करेक्ट जा रही हैं। तो जब LDA 308 वालों ने बोला कि शायद इन लोगों के CCTV फुटेज के थ्रू हो रहा है, तो ईद वाले दिन अकरम खान, हम लोग अपनी खुशियों में बिजी थे, मेरे भाई कुर्बानी करके फ्री हुए थे, मेरी वालदा नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही थी, वज़ू किया हुआ था, मैंने नमाज़ शुरू कर चुकी थी और मेरी वालदा वज़ू के बाद की सारी दुआएँ मांग रही थी कि इतने में अचानक में शोर होता है। मेरे जैसे आपने देखा हमारे LCD लगी हुई है, तो मेरी वालदा ने स्क्रीन पर देखा है, मेरी वालदा बाहर निकलती हैं, बच्चे समेत निकलती हैं। अगर ऐसा कोई हमारी दुश्मनी होती, अगर हम CCTV फुटेज लगा सकते हैं तो क्या हम अपनी प्राइवेट गार्ड्स ना रख सकते? बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि हम इस इलाके के सबसे ज़्यादा मौजूद शहरी हैं, हमारे यहाँ पे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई किसी से कोई ताल्लुक, मतलब वो हम अच्छा ही करते आ रहे हैं, क्योंकि अबाउट 50 ईयर्स हम यहाँ पे रह रहे हैं। ये कोई ना तो एलीट क्लास का एरिया, ना ऐसा कुछ है, जो हम सारे एक दूसरे के गमों में, दुख सुख में शरीक होते हैं। सही है। अकरम नामी एक बंदा मेरे भाई के पास आता है जिसका LDA 308 में आना जाना था। उसने मेरे भाई को रोका गन की बिना पर, और वो करता ही सबसे गन की बिना पे बात है। जैसे हम लोग हाथ के इशारे से बात करते नहीं, उसकी हर टाइम लोडेड उसकी गन होती थी, इलीगल वेपन होता था, और वो उसके इशारे से बात करता था। उसने मेरे भाई को रोका, उसने बोला कि भाई तुम्हारे सारे LCD, सारे ये जो है कैमरास उतर जाने चाहिए शाम तक, नहीं तो तुम्हारे घर में घुस के मैं मार दूंगा। जिसमें मेरे भाई ने बोला कि ये हमारे प्रॉपर्टी में अंडर प्रॉपर्टी लगा हुआ है, हमने किसी के घर पर नहीं लगाया, हमने अपने पैसों से लगवाया हुआ है। तो कहता नहीं नहीं मैं मार दूंगा वरना। मेरे भाई ने कहा कि वेपन तुम्हारे पास है, मैं वेपन लेस हूँ, मारना तो अभी मार दो। मेरे भाई ने ये एग्जैक्टली वर्ड्स बोले। मैं आपको फुटेज शेयर करूंगी, आप आवाम के साथ भी शेयर कीजिएगा। इतने में उसने मेरे भाई को इतनी जोर का थप्पड़ मारा। जाहिर है इस केस को मैं भी लीड कर रही हूँ, तो अभी मैं इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ कि आया उसने गन के बट से मेरे भाई को हिट किया है या किस तरह हिट किया है, कि मेरे भाई को जब मारा है, मेरे भाई का विजन क्लियर नहीं हुआ, मेरे भाई लड़खड़ाते हुए कई
फीट दूर तक जाके गिरे हैं। सही है। मेरे भाई इतने में मेरी वालदा ने जब स्क्रीन पे देखा, मेरी वालदा तमाम छोटे बच्चे जो 3-4 साल के थे वो छुड़वाने के लिए आए बाहर कि हम अंदर अपने कर ले, क्योंकि हम सबको यहाँ पे पता था कि वो वेपन लेकर फिरता है, सरेआम चर्च की सप्लाई करता है, सरेआम वो अकेला नहीं आता था, वो 6 से 7 लड़कों के साथ बाइकों पर आता था। सही। उस दिन उसके साथ क्या नाम है, फ़खर शाह था जिसको लेकर आया था, गुल्लू भट्ट था, और ललकारा मारने वाले LDA 308 के थे। LDA 308 की मैं पूरी फुटेज शेयर करूंगी कि जैसे वो घर से निकलते हैं, अकरम खान को बजाय गिराने के, धक्का देने के या कुछ करने के, जब उसने मेरी माँ को शूट किया है और उसने ज़मीन पे पाँव मारा और ललकारा मारा के, और मुझे आई कांटेक्ट मुझे करके कहता है कि हौन लो मज़ा। इसकी फिरौनियत ये आलम था कि हौन लो मज़ा। तो मुबीन की मैं आपके साथ फुटेज शेयर करूंगी जो अरेस्ट हुआ है, कि इसने ना उसको परसुएट कर रहा है कि एक नहीं और जैसे मारूं, ना कि धक्का देने के बजाय उसको परसुएट करा जा रहा है। मैं फुटेज सारी शेयर करूंगी, आप आवाम के साथ शेयर कीजिएगा। ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, ये कोई ऑडियो नहीं है जिसको चैलेंज किया जाए, ये CCTV फुटेज है जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, अभी आप थोड़ी देर पहले बता रही थी कि जैसे वो बता रहे हैं कि हमारी जो फुटेज है वो कैसे लीक हो रही है, तो उन्होंने जज किया कि ये CCTV कैमरे लगे हुए हैं जी। तो यहाँ से कभी आपने शेयर की है अपनी फुटेज कि यहाँ पे सप्लाई हो रही है ड्रग या कुछ पुलिस के साथ या किसी के साथ? जी, जाहिर है 2 तारीख को 2 जुलाई को इन लोगों ने बर्थडे बैश किया था LDA 308 में, जिसमें तमाम तरह इसका ग्रोह जितने गुंडे थे उसकी फुटेज भी मेरे पास है। इन्होंने 47 मिनट्स तक स्टिल फायरिंग करी थी, जिसकी कंप्लेन मैंने SP कैंट ईसा सुखेरा साहब को मैंने करी थी। ईसा सुखेरा साहब ने रात के, उनकी मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि रात के 3 बजे उन्होंने मेरे से बात करी थी, और उन्होंने फिर हमारे मुतलका थाने के SHO ज़का को मेरा नंबर दिया था और ज़का साहब ने मुझसे बात करी थी। लेकिन मैं थोड़ा सा बहुत डिसअपॉइंट हूँ कि ज़का साहब ने मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं किया था। लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि SP साहब ने हमारे मुतलका थाने को कहा था कि ऑपरेशन किया जाए यहाँ पर जो है, उन्होंने LDA 308 की बजाय LDA 312 में 4 तारीख को ऑपरेशन किया था रात के 11:30 पौने 12 बजे। ठीक है। जिसमें मेरे भाई बाहर बैठे हुए थे। मेरे भाइयों ने कहा कि सादात का घर है, सैयदों का घर है, कि अगर आपने अंदर चेकिंग करने के लिए जाना है तो किसी फीमेल लेडी कांस्टेबल को लेकर जाएं। लेकिन उन्होंने सुना नहीं, उल्टा मेरे भाइयों को इन्होंने पकड़ा जी, अपनी वैन में डाला और ले गए, जिसमें मैं भी शामिल थी। अपने भाइयों को जब बचाने के लिए गई थी मैं भी शामिल थी, मुझे भी विदाउट लेडी कांस्टेबल अरेस्ट किया गया था, सिर्फ ये पूछने पर कि आपके पास कोई वारंट है। तो इस पर इन्होंने बोला था कि रात को हम आधी रात को कौन सा वारंट लेकर आए। सही जी, मुझे भी इस तरह लेकर गए। लेकिन जब मेरी तो ये बात सारी दुश्मनी वहीं से शुरू होती है? नहीं, मैं नहीं जानती। जब मैंने जाके बोला कि ये कंप्लेन ही मैंने करी थी इस हमारे SP साहब कैंट को, मेरे कहने पे ये सारा इनिशिएटिव लिया गया तो हमें ही अरेस्ट किया जा रहा है, तो उन्होंने सॉरी किया और हमें भेज दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक मैं आवाज़ उठाना चाहूँगी, SP डॉल्फिन का एक अहलकार है ज़मीर खान, जो जहाँ पे भी अकरम खान फंसता था, अकरम खान को वो जाके छुड़वा के लाता था। हमारे पास फुटेज है जो यहाँ पे पुलिस का डेली गश्त होना शुरू हुआ, डॉल्फिन का डेली गश्त होना शुरू हुआ, ये चांद रात तक होता रहा। तो उसको पहले यहाँ पे कॉल, ज़ाहिर अब मेरे पास कॉल्स की तो नहीं है कि क्या है, लेकिन हमारे फुटेज से साफ जाहिर होता है कि पहले अकरम खान वगैरह यहाँ पे बैठे होते थे। अकरम खान, मुबीन, मुतीन वगैरह यहाँ से पहले जाते थे, फिर डॉल्फिन के अहलकार यहाँ पर आते थे, कि बाकायदा उनको बताया जाता था। और हमारे पास फुटेज है कि ज़मीर खान कैसे इनके घर आता था अपनी वर्दी में, अपने सरकारी जो इनको डॉल्फिन की हैवी बाइक्स होती हैं उस पर, और इनके साथ गले लगता था, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीता था इनके साथ मिलके। ये तो सारे सभी को पता है कि इनके जो इस तरह के जो लोग काम करते हैं उनके पुलिस वालों के साथ ताल्लुकात होते हैं, क्योंकि ताल्लुकात बनाने के बगैर जो है ना ये काम हो ही नहीं सकता है। अच्छा सदफ, जैसे मैंने पहले स्टार्ट में कहा था कि हम आपका दुख समझ सकते हैं, लेकिन समझना सिर्फ ये बातों की हद तक है। असल में दुख उस बंदे को होता है जिसके साथ ये सारा मामला बीता है। जैसे मेरे स्टार्ट में मैंने कहा है कि हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, लेकिन जो दुख होता है, जो तकलीफ़ होती है, ये असल में वही इंसान जो है ना वो महसूस कर सकता है जिसके साथ ये सारा मामला हुआ होता है। हम सिर्फ देखने की हद तक कह सकते हैं कि हम आपके साथ हैं या दुख में शरीक हैं। जब ये मामला सारा हुआ है, मतलब ज़ाहिर है, मतलब कुर्बानी का दिन था, लोग खुशियाँ मना रहे थे, आप भी ज़ाहिर है खुशियाँ मना रहे थे, लोग ईद विश कर रहे थे, तो अचानक से ये सब मामला हुआ, तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी, क्या मामला था? हमें तो पहले समझ ही नहीं आई। जब उसने फायर किया डायरेक्टली, हम लोग सब अपने कानों पे हाथ रख के हमने सर झुकाया है, हमें नहीं पता लगा। जब वो तो अम्मी गिरी और अम्मी के सर से ब्लड निकला है, हमें तब भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। हमने अपनी मदद आप तहत अपनी अम्मी को उठाया, हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर्स को कहा कि सर्जरी करें, लेकिन उन्होंने कहा कि टोटली अंदर से सब कुछ
ब्लास्ट हो चुका है, ब्रस्ट हो चुका है, हम क्या सर्जरी करें? क्योंकि उसने गेट का, अगर आप नीचे जाके एग्जामिन करें तो गेट का वो हशर किया, तो मेरी माँ के दिमाग का क्या हशर किया होगा? जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जब मैंने उनको कहा कि मेरी माँ की सर्जरी करें, तो उन्होंने कहा अंदर से टोटली उनकी एक एक नर्व ब्लास्ट हो चुकी है, तो हम क्या कर रहे हैं सर्जरी? अच्छा मुझे बताइएगा, जैसे वो मतलब फुटेज में देखा जा सकता है कि वो भाई के साथ जो है ना वो उलझ रहा पहले, तो वालदा जो है ना बाद में आई है, तो जो फायर वो अचानक से हुआ है? जी नहीं, 302 का जैसे मैं आपको बता चुकी क्योंकि हूँ पहले से उन्होंने सोचा था कि वालदा को ही टारगेट करना जी, है, भाई को कि नहीं कोई भी करना मर जाए। नहीं, मेरी वालदा हमारी सरबराह थी, हमारी सरपरस्त थी, सब कुछ था। और उन्होंने ऊपर से ललकारा हमारा, जिसके बहुत सारे गवाह हैं, जिसपे फौजिया, उसकी बेटी, उसके घर वाले आके परसुएट जो कर रहे हैं उसको, मतलब परसुएट कर रहे हैं कि परसुएट टू मर्डर कर रहे हैं कि मारो, और वो ऊपर से ललकारा मार रही है कि होन मार के जाई, छड्डी ना होन मार के जाई। देखें, मैं ज़ाहिर है मेरी माँ पे अटैक किया गया है, माँ तो एक ही बार आती है और मेरी माँ को शहीद कर दिया गया है। हम लोगों ने एक अलम बुलंद किया है जो मेरी अम्मी ने अपनी शहादत से शुरू किया है, और इंशाल्लाह हमारे आखिरी सांस तक रहेगा कि अकरम को और इसके गैंग को मंतकी अंजाम तक हम पहुँचाएँगे। इसीलिए पाकिस्तान ने की जानिब से पंजाब हमारी पुलिस की जानिब से हमें सिक्योरिटी भी दी गई है। हमारे जैसे अपने गेट पे देखा होगा, सिक्योरिटी भी दी गई है। पंजाब पुलिस अब हमारे साथ पूरा कोऑपरेट कर रही है, लेकिन मैं गुजारिश करूंगी दीगर हमारे सिक्योरिटी अदारों से जो जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि काइंडली हमारी पंजाब पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, ताकि वो कल्प्रेट्स को, मुजरिमों को, मेन मुजरिम जो अकरम खान है, मेरी माँ का कातिल है, जो ड्रग सप्लायर है, जो इलीगल वेपन होल्डर है, उसको पकड़ने में और मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में मेरी पुलिस की मदद करें। पाकिस्तान में इंसाफ लेने के लिए यहाँ पे सालों के साल लग जाते हैं, कब तक आप खड़ी रहेंगी इस केस को लेकर? देखें, केस का तो वो लटकता है कि जिसके पास, आपके पास कोई प्रूफ्स ना हो, या आप लोगों के पास ऑडियोज़ हो, या नहीं, मैं आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ। हमने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं कि जहाँ पे मुलजिम पकड़े जाते हैं, इकबाल जुर्म हो जाता है, सारा कुछ होने के बावजूद भी 8-8 10 साल जो है ना केस लगे रहते हैं। तो ये पाकिस्तान है। अब कब तक खड़ी रहेंगी, कब तक लड़ती रहेंगी इस केस को लेकर? जब तक पूरा इंसाफ नहीं मिल जाता, और जब तक मेरे आखिरी सांस है और आखिरी खून के कतरे तक मैं अपनी अम्मी के लिए खड़ी रहूँगी और लड़ूंगी ये जंग। चलें जी, हमारी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह पाक आपको जो है ना वो इस्तकामत दे इस केस को लेके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के जितने भी हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, जो हमारी अदलिया है, इनको इंसाफ फराहम करे और इन मुलज़िमों को जो है ना इनके अंजाम तक पहुँचाए। जैसे मैं लास्ट में सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने बोला है कि जो माँ की कमी है वो पूरी नहीं की जा सकती। कमी तो किसी की भी पूरी नहीं की जा सकती, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, लेकिन माँ का एक रिश्ता ऐसा होता है, आपकी जन्नत आपसे जो है ना वो मतलब बिछड़ जाती है, आपका सारा कुछ ही टूट जाता है। माँ बाप जो होते हैं ना वो आपका सर का ताज होते हैं, बड़ा हौसला होता है उनके होने से, लेकिन वो ना हो तो आपको समझ लें कि आपकी दुनिया ही उजड़ गई है। तो मेरी बहन, आपको अल्लाह पाक इस्तकामत दे, सब्र दे आपको, और आपको इसी तरह केस को लेकर डटे रहें। हम भी आपके साथ हैं, जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह हम आपके साथ लड़ेंगे। थैंक यू। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौर की इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।